नमस्कार। आइए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट को अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। अंकगणिती की आधारभूत प्रमेय। ओके, ये हेडिंग है फर्स्ट। देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यदि कोई भी गणिती हो, कोई भी संख्या गिवन हो, उसको हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड तभी होता है जब उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3। अब ये देखिए, आपका 12 अभाज्य गुणनखंड भी हो गया और एक पावर यानी घाते के रूप में भी बन सकता है, तो बना देंगे। नहीं बनेगा तो 1 तो रहता ही है। चलिए, इस तरह ये हो गया। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको दो धनात्मक संख्या दी रहेगी ए और बी, उनका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ उन्हीं दोनों संख्याओं का और एलसीएम उन्हीं दोनों संख्याओं का लेते हैं, और दोनों संख्याओं को इंटू एलसीएफ और एचसीएफ का इंटू करने पर लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको देखते हैं। और फर्स्ट का फर्स्ट 140 और भी है, बाकी आप लगाएंगे 5005। अभाज्य गुणनखंड करना है तो आप ऐसे करेंगे। ओके, इससे किससे कटेगा? 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। ओके, तो नीचे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभी आप पढ़े थे घात के रूप में लिख सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पे लिख देते हैं 5 इंटू 7। ओके ओके, वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट 5005। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 से कटना चाहिए। 1005 इसके 1। ओके, इसके बाद ये में भी 5 बार 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 1 जा 7। ओके, 1 जा 1 बार। ओके, अब बचा कितना? 30, 4 जा 28, 2 1 7 3 जा। ओके, अब ये 11 से कटना चाहिए। 11 1 जा 11 और ये 13 और ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 140 और 5005 है, इसको हम कैंसिल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड को इतना लिख देंगे, इसको भी हम कैंसिल करेंगे, ऐसे कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है। अब इसको देखते हैं। 2 का फर्स्ट। ओके, तो अब है 26 एंड 91, दो संख्या है, दोनों का एलसीएम एफसीएम फाइंड करना है। तो अब देखिए, और 26 को 2 इंटू 30 लिख सकते हैं और 91 को लिख सकते हैं, और ये कैंसिल होगा किससे? 13 से कैंसिल हो जाना चाहिए। हाँ, ओके, तो
अब देखते हैं सब्सटीट्यूट 2 और साथ ठीक हो गया। अब देखिए HCF में देखते हैं दोनों में कॉमन कौन सा है 13 एलसीएम, तो ये आप पहले कॉमन लेते हैं, बाकी दोनों लिखते हैं 2 इंटू 7, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू HCF। ओके, दो संख्याओं का गुणनफल 26 इंटू 91 ये करते हैं, और एलसीएम देखिए आपका है और 13 इंटू 2 इंटू 7, और एलसीएम कितना है 13, मल्टीप्लाई करते हैं 30 में 13 करेंगे तो 169 आएगा। ओके, और इसका 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 चौक 36 6 3 24 24 27 2 और 4 6 और ये 9 और ये आपका 6 और ये 1 6 और ये आपका हो जाएगा 6 और 6 13 और 2। ओके, अब ये मल्टीप्लाई इतना भी आएगा। ओके, अब ये भी आएगा 2 3 6 6। ओके, आइए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 31 69 हो जा 36 3 और 24 27 2 6 9 6 1 6 और 12 3। ओके, सही। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। 2 में 3 प्रॉब्लम है, एक में सॉल्व किया, 2 आप लोग करेंगे। पहले दोनों संख्या लिखेंगे, एलसीएम फैक्टराइजेशन कर लेंगे आराम से, और ये आप दोनों में कॉमन लेंगे, एलसीएम हो गया और इसमें एचसीएफ हो गया। अब जो कॉमन लेने के बाद जो बचता है लिख देते हैं एलसीएम होता है। दो संख्याओं गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, और दो संख्याओं 26 26 इंटू 91 और ये 13 2 एलसीएम ये लिख देंगे और इसका 13 इंटू कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और देखिए 3, ये 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ओके, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए फर्स्ट 12 15 21, तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 12 कैंसिल होगा, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ पहले फाइंड करते हैं। देखिए इसमें 3 3 3 सब निकल गया। ओके, एचसीएफ हो गया। एलसीएम चेक करते हैं, पहले 3 3 निकल गया और ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा है, बाकी सब लिख देंगे। तो 3 इंटू ये आपका 2 एक साथ हो जाएगा, 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 7। क्लियर। एचसीएम में 3 3 निकल गया, ये 2 बचा, 2 लिख देंगे, 5 बचा, 5 लिख देंगे, 7 बचा, 7 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 10 10 इंटू 20 20 इंटू 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 420, ये अभी आपका आंसर। ओके, उसी तरह और बाकी सब सॉल्व कीजिएगा। और देखिए और देख लेते हैं 8 9 23, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 5 को लिख सकते हैं 25 को, और 5 इंटू 5। सब में कोई कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखता है तो एचसीएफ कितना हो गया 1 1, तो सब में कॉमन होता है। अब एलसीएम की पारी आ गई, एलसीएम में भी कोई एक दूसरे से कॉमन नहीं मिलता, तो सीधे 8 इंटू 9 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 25 8 जा 200 290 और 1800, ये आपका क्या होगा। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 को समाप्त होती है। अब देखते हैं
आइए इसको समझते हैं। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग पहले इस पर, एक प्राकृतिक संख्या है, सॉरी संख्या है, ऐसे लिख देते हैं, संख्या इक्वल 6 की पावर n, n बराबर ओके, और आपका प्राकृतिक संख्या ये है। ये कह रहा है कि 6 के पावर n पर यदि हम n की वैल्यू रखें, क्या यह लास्ट में 0 आता है? अब देखिए, सबसे पहली बात, ये 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ऐसे कोई मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 0 नहीं आएगा। फिर भी एक आसान तरीके से समझते हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर 1 2 3 4, बहुत सारे रख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं n बराबर 1 फर्स्ट के लिए, तो संख्या ओके यहाँ पे लिख देते हैं आपका संख्या, ओके ध्यान से देखिए, संख्या 6 के पावर 1 इक्वल 6 हो गया। ओके, अब सेकंड देखिए, n इक्वल 2 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में आपका संख्या हो जाएगा 6 के पावर 2 36, 0 नहीं आ रहा है। अब एक और मान लेते हैं, n इक्वल 3, इस कंडीशन में आपकी संख्या हो गई 6 के पावर 3, तो 260 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, बार बार 6 आ रहा है। ओके, तो हम नीचे लिख सकते हैं, ओके नीचे लिख दिया जाएगा, अतः ओके अतः संख्या 6 पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। ओके, फिर से एक बार और समझ लीजिए, संख्या 6 के पावर n है, n बराबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 डाटा, n बराबर 1 रखिए 6 के पावर 1, n बराबर 2 रखिए 36, n बराबर 3 के 6 का मल्टीप्लाई 3 बाई करेंगे तो 216 होगा। लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 0 होना चाहिए, अतः संख्या 6 पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। ओके।